हाय एवरीवन, वेलकम टू आईटी एक्सपर्ट सेरा। माय नेम इज श्रीकांत और आज हम डिस्कस करेंगे एक और टॉपिक और वो टॉपिक है एक्सेस मॉडिफायर्स। सो एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं, चलिए मूव करते हैं अपने कोड पे और हम ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक्सेस मॉडिफायर बेसिकली आपकी क्लास का, आपके डाटा मेंबर का, डाटा फंक्शन का एक्सेस लेवल डिफाइन करते हैं कि वो क्लास, वो डाटा मेंबर, वो डाटा फंक्शन, वो वेरिएबल, वो प्रॉपर्टी कहाँ पे एक्सेसिबल है और कहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है। कई सारे टाइप के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, जैसे कि डॉटनेट में मेनली ये 5 एक्सेस मॉडिफायर होते हैं: पब्लिक, प्राइवेट, इंटरनल, प्रोटेक्टेड और प्रोटेक्टेड इंटरनल। हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे और उसे फिर इंप्लीमेंट भी करके देखेंगे कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सही है भी या नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पब्लिक से। एक वेरिएबल बनाता हूं मैं, पब्लिक, कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल, स्ट्रिंग, और मैं इसका नाम रखता हूं पब्लिक वेरिएबल। इसको बोल देता हूं कि आई एम पब्लिक वेरिएबल। ठीक है, तो जब भी आप पब्लिक वेरिएबल बनाएंगे इसका मतलब है कि यू कैन एक्सेस दिस वेरिएबल, या फिर अगर वो पब्लिक क्लास है तो दिस क्लास, या फिर वो मेथड है तो वो मेथड आपका हर जगह एक्सेसिबल है। हर जगह मतलब स्टार्टिंग विद और क्लास की एक्सेस मॉडिफायर क्लास के अंदर, हाँ इस क्लास के अंदर तो एक्सेस हो गए ही, उसके साथ साथ अपने प्रोजेक्ट में, मैं ये प्रोजेक्ट ओपन भी कर लेता हूँ साथ साथ, जिससे आपको पता चलता रहे कि क्या चीज हम अपने प्रोजेक्ट में एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या दूसरे प्रोजेक्ट में। अपने प्रोजेक्ट में किसी भी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं और दूसरे प्रोजेक्ट में भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एग्जांपल एक बार देखते हैं कि अपने प्रोजेक्ट में एक्सेस करने की कोशिश करते हैं और दूसरे प्रोजेक्ट में एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो अपने प्रोजेक्ट में एक्सेस करने के लिए program.cs फाइल है मेरी। जो तरीका होता है किसी भी डाटा मेंबर या डाटा फंक्शन को एक्सेस करने का, वो तरीका सेम रहेगा। मैं अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, obj एक्सेस मॉडिफायर, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप लोग, इक्वल टू न्यू एक्सेस मॉडिफायर। और जैसे ही मैं obj एक्सेस मॉडिफायर डॉट लिखूंगा तो मुझे मेरा पब्लिक वेरिएबल मिल जाएगा। इसे एक बार प्रिंट करा के भी देख लेते हैं। क्या हो गया? ऑलराइट, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसे प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि एक्सेसिबल है या नहीं है, प्रिंट हो रहा है नहीं। डॉट करके अगर नाम आ गया तो इसका मतलब एक्सेसिबल है, अदरवाइज वो कंपाइल टाइम पे एरर दे देता है या फिर नाम आता है ना। तो मेरा डिबगर आ गया और मैंने रन किया तो आई एम पब्लिक वेरिएबल। तो ये वेरिएबल मेरी क्लास में, मेरे प्रोजेक्ट में डिफरेंट क्लास में एक्सेसिबल है, ये हमें पता लग गया। अब हम एक दूसरा प्रोजेक्ट खोलेंगे, कंसोल ऐप 10 है, इसकी program.cs में जाएंगे और यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको दूसरे प्रोजेक्ट में एक्सेस करना है तो जो तरीका है एक्सेस करने का वो सेम रहेगा कि आपको उस प्रोजेक्ट का रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट के साथ जैसे ही आप डॉट लगाएंगे तो आप देख सकते हैं ये पब्लिक वेरिएबल आ गया। पब्लिक वेरिएबल बहुत ही सिंपल चीज है, ये हर जगह आप एक्सेस कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट में भी, अपनी क्लास में भी, दूसरे प्रोजेक्ट में भी। ठीक है, अब मूव करते हैं सेकंड वेरिएबल की तरफ, सेकंड एक्सेस मॉडिफायर की तरफ। वो होता है प्राइवेट। प्राइवेट क्या है? प्राइवेट आप कहीं बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, तो ये क्या बोलेगा? आई एम प्राइवेट वेरिएबल। प्राइवेट आप सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं अगर वो क्लास लेवल वेरिएबल है, और अगर मेथड लेवल प्राइवेट वेरिएबल है तो सिर्फ और सिर्फ उस मेथड में। अब क्योंकि ये प्राइवेट वेरिएबल क्लास लेवल है तो इसके लिए मैं अपनी क्लास में अगर मैं कोई मेथड बना देता हूं तो वहां पे ये एक्सेस हो जाएगा इजीली। और यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो आप देखेंगे ये प्राइवेट वेरिएबल भी एक्सेस हो रहा है, पब्लिक वेरिएबल भी। अपनी क्लास में तो सारे टाइप के एक्सेस मॉडिफायर एक्सेसिबल होते हैं।
मैं यहाँ पे जाके इसे कुछ अलग भी वैल्यू सेट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसे टेस्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट की दूसरी क्लास में। तो program.cs अपने प्रोजेक्ट की दूसरी क्लास है, देखते हैं क्या यहाँ पे एक्सेसिबल है। आंसर है नहीं, ओनली पब्लिक वेरिएबल एक्सेसिबल है। ठीक है, अब दूसरे प्रोजेक्ट की क्लास में एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या यहाँ पे एक्सेसिबल है। आंसर है नहीं, ओनली पब्लिक वेरिएबल एक्सेस है। सो प्राइवेट वेरिएबल बहुत ही सिंपल है कि जहां पे डिफाइन किया है वहीं पे एक्सेसिबल होगा और कहीं पे एक्सेसिबल नहीं होगा। अगर क्लास लेवल पे है तो अपनी क्लास में हर जगह, मेथड लेवल पे है तो उस मेथड में कहीं पे भी, और कहीं और उसके बाहर नहीं। ठीक है, अब आता है अगला, इसका नाम है इंटरनल। ये भी इंटरनल बना के देखते हैं। इंटरनल वेरिएबल ले लिया मैंने और ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा आई एम इंटरनल वेरिएबल। ठीक है, तो इंटरनल का एक्सेस लेवल क्या होता है। अपनी क्लास में तो सारी चीजें एक्सेसिबल है, यहाँ पे अगर मैं ये इंटरनल लिखूंगा तो ये इंटरनल भी आ गया। ठीक है, तो अपनी क्लास में तो कोई डाउट है ही नहीं। अब चेक करते हैं अपने प्रोजेक्ट की दूसरी क्लास में। सो इंटरनल क्या अपने प्रोजेक्ट की दूसरी क्लास में एक्सेसिबल है? जी हाँ, इंटरनल वेरिएबल अपने क्लास के अपने प्रोजेक्ट की दूसरी क्लास में भी एक्सेसिबल है, ये आप देख सकते हैं। और अगर मैं इसे रन करके देखना चाहूं तो आप देख लेंगे वो प्रिंट भी कर देगा। मेरा एक्सेस मॉडिफायर आ गया यहाँ पे, सॉरी मेरा डिबगर आ गया और मैं इसे रन करता हूं तो आई एम इंटरनल वेरिएबल, इसने प्रिंट भी कर दिया। अब चेक करना है हमें कि क्या ये दूसरे प्रोजेक्ट की क्लास में भी एक्सेसिबल है या नहीं। तो यहाँ पे आके चेक करते हैं। चेक करने के लिए आपको सिर्फ डॉट लगा के चेक करना होता है कि अगर वो एक्सेसिबल होगा तो आपको शो कर देगा। तो नहीं है, ओनली पब्लिक वेरिएबल आ रहा है। तो दूसरे प्रोजेक्ट के किसी भी क्लास में आप इंटरनल वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। गुड, इतना मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं अपने अगले वेरिएबल की तरफ या फिर अगले एक्सेस मॉडिफायर की तरफ, जो होता है प्रोटेक्टेड। इसका भी सेम वही काम, प्रोटेक्टेड वेरिएबल, और ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा आई एम प्रोटेक्टेड वेरिएबल। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, जाहिर सी बात है अगर अपनी क्लास में यूज करेंगे तो मैंने आपको पहले बता दिया है अपनी क्लास में आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, वहां पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। पर चेक करते हैं क्या इसे अपने प्रोजेक्ट की दूसरी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इंटरनल और पब्लिक मिल रहा है, प्रोटेक्टेड नहीं मिल रहा हमें। सो प्रोटेक्टेड वेरिएबल को या फिर प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर को अपने प्रोजेक्ट की दूसरी क्लास में एक्सेस नहीं कर पा रहे हम। देखते हैं दूसरे प्रोजेक्ट की किसी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। तो आंसर है नहीं, ना अपने प्रोजेक्ट की किसी और क्लास में कर पाएंगे, ना दूसरे प्रोजेक्ट की किसी और क्लास में। तो फिर आप पूछेंगे फिर तो ये प्राइवेट वेरिएबल हो गया। प्राइवेट भी ऐसे कहीं ना अपनी क्लास के अपने प्रोजेक्ट की दूसरी क्लास में एक्सेस होता है, ना ही दूसरे प्रोजेक्ट की किसी क्लास में एक्सेस होता है। तो मेरा आंसर है नहीं, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? अगर आपको प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर को एक्सेस करना है तो आप इसे ड्राइव्ड क्लास के थ्रू कर सकते हैं। ड्राइव्ड क्लास मतलब जो चाइल्ड क्लास है, आपको एक्सेस मॉडिफायर जो मेरी क्लास थी जिसमें मैंने प्रोटेक्टेड वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसको इनहेरिट करना पड़ेगा, जहां पे भी आपको यूज करना है उस क्लास के अंदर। अब मैं जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो अभी इसके लिए इसे मैं कमेंट कर देता हूं। अब मैंने ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया program1 obj program1, कुछ भी नाम लिख सकते हैं आप, इक्वल टू न्यू program1। अब जब मैं यूज करने की कोशिश करूंगा obj program1 के थ्रू प्रोटेक्टेड, तो देखिए अब प्रोटेक्टेड वेरिएबल आ गया। और इसे काम करते हैं, प्रिंट भी करा के दिखा देता हूं आपको जिससे कि कंफर्म हो जाए कि हाँ हो जाता है एक्सेसिबल।
ठीक है, तो कैसे एक्सेसिबल हो? डायरेक्ट मैं एक्सेस नहीं कर पाया। अगर मैंने उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश की तो मैं एक्सेस नहीं कर पाया, लेकिन मैंने जिस क्लास में प्रोटेक्टेड वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है उस क्लास को एक दूसरी सेम प्रोजेक्ट के दूसरी क्लास में इनहेरिट किया और एक्सेस करने की कोशिश की, तो अब मैं एक्सेस कर पा रहा हूं। अगर मैं अब चलाऊंगा इसे तो देखिए मेरा डिबगर आ गया और रन करूंगा तो एक्सेस हो गया। तो बहुत ही सिंपल, आपको उसे एक्सेस करने के लिए इनहेरिट करना पड़ेगा सेम क्लास को जहां पे प्रोटेक्टेड वेरिएबल डिक्लेयर है, और फिर जो चाइल्ड क्लास है, ड्राइव क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करना पड़ेगा। सेम यही काम आप दूसरे प्रोजेक्ट की किसी और क्लास में भी कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट बनाओ, क्योंकि आपने इनहेरिट किया हुआ एक्सेस मॉडिफायर, न्यू प्रोग्राम बनाया आपने, और अब इसे आपने एक्सेस करने की कोशिश की तो देखिए प्रोटेक्टेड वेरिएबल आ गया। तो प्रोटेक्टेड वेरिएबल को एक्सेस करने का क्या तरीका है, आपको इनहेरिट करना पड़ेगा और फिर ड्राइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। अब आता है लास्ट, उसका क्या नाम है, प्रोटेक्टेड इंटरनल। जैसे कि आपको नाम से ही शक हो गया होगा कि इसमें दोनों की खूबियां हैं। ये क्या बोलेगा, आई एम प्रोटेक्टेड इंटरनल वेरिएबल। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए ये प्रोटेक्टेड और प्रोटेक्टेड इंटरनल को समझना जरूरी है। प्रोटेक्टेड इंटरनल में दोनों की खूबियां हैं। अपनी क्लास में तो जाहिर सी बात है यूज होगा ही, अपनी क्लास में तो सारे आ जाते हैं, सारे एक्सेस कर सकते हो आप। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप सेम प्रोजेक्ट में कहीं और यूज करना चाहो तो बिना किसी प्रॉब्लम के कर सकते हो। आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ जैसे यहां पे आपने बनाया है और यूज करो, क्योंकि इंटरनल भी आप यूज कर सकते थे ऐसे ही सेम प्रोजेक्ट में, तो प्रोटेक्टेड इंटरनल भी यूज कर सकते हैं। यहां पे इसने अपने प्रोजेक्ट के अंदर वो इंटरनल बिहेवियर दिखाता है, इंटरनल का बिहेवियर, कि आप उसे सिंपल ऑब्जेक्ट बना के यूज कर सकते हो। अब दूसरे प्रोजेक्ट में कैसे यूज करते हैं ये थोड़ा ट्रिकी है। दूसरे प्रोजेक्ट में आप सीधा अगर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे यूज करना चाहोगे तो देखिए सिर्फ पब्लिक आ रहा है, प्रोटेक्टेड इंटरनल नहीं आ रहा। तो दूसरे प्रोजेक्ट में यूज करने के लिए आपको सेम वही करना पड़ेगा जो आपने प्रोटेक्टेड के केस में किया था। इनहेरिट किया पहले क्लास को, प्रोग्राम क्लास का फिर ऑब्जेक्ट बनाया और उसके नाम के साथ यूज करने की कोशिश की तो आपने कर लिया। ये देखिए, सो प्रोटेक्टेड इंटरनल क्या है, प्रोटेक्टेड इंटरनल के अंदर दोनों खूबियां हैं। अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंटरनल की खूबी है और दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड की। अपने प्रोजेक्ट में सिंपल आप कैसे भी यूज करो ऑब्जेक्ट बना के, दूसरे प्रोजेक्ट में यूज करना है तो आपको इनहेरिट करना पड़ेगा और ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ यूज करना पड़ेगा। आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए हों, और उसको मैंने एक छोटा सा नोट्स भी बना लिया है कि कैसे कहां पे एक्सेस होता है। ये भी मैं इस वीडियो के साथ डाल दूंगा जिससे कि आप जब इंटरव्यू देने जाएं तो एक बार इसे रिवाइज कर लें। और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, आपको सारे एक्सेस मॉडिफायर समझ में आ गए हों और जब आप नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू में जाएं तो अच्छे से आंसर दे पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं बहुत सारे इसमें .NET और इंटरव्यू क्वेश्चन और C# के इंटरव्यू क्वेश्चन डालने वाला हूँ, तो आपके लिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय।